साधु असाधु। साधु के घर के तोता मैना साधु के स्मरण को सुनकर सीताराम सीताराम, राधे श्याम, अतिथि आए, दरवाजा खोलिए, बिठाइए, स्वागत है आपका, बैठिए, आसन ग्रहण करिए। असाधु के घर में वही तोता मैना आ गया, पकड़ लो, मार के झोला छीन लो, देखो पॉकेट में क्या क्या रखा है, सब घड़ी बड़ी उतार लो, माला छीन लो। कहे तोता मैना जो आप चर्चा करेंगे वही उनको स्मरण में रिकॉर्ड हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं साधो वसाधु सदन सुख सुमिरहि राम देहि गति गाई। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, न कुछ जताने की आवश्यकता है। किसी के घर का परिवेश क्या है, लोगों का स्वभाव क्या है, बच्चों से दोस्ती कर लीजिए, चॉकलेट दीजिए, आइसक्रीम दीजिए, बच्चे पूरी की पूरी बायोग्राफी बता देते हैं। बस प्यार दीजिए उनको, सिखाना नहीं पड़ता। बहुत पहले एक कथा में मैं बस प्रवेश ही किया था, पहुंचा, जलपान का सामान आया, तो आप देखते होंगे बड़े आदमी लोग 3-4 महीने से वो एक 3-4 डिबिया में काजू बादाम पिस्ता मिश्री सब रखे रहते, चाहे जो आवे वह डिब्बा। अच्छा कोई हमारे से हो तो पूरा खाई जाए, खत्म हो कहानी, लेकिन लोग एक उठाते हैं, 2 उठाते हैं, फिर वो डिब्बा बंद होके फिर चला जाता है। तो आया तो छोटा बच्चा था, मैं उसको बुलाया, आ बेटा बैठो। बच्चों से मेरी सहज दोस्ती रहती है, बच्चों से बैठो। तो मैंने उसको 5 काजू निकाल के दिया, अपने भी लाला पा रहे थे, हम भी पा रहे थे। सामने बैठे थे कोई, उसके क्या थे स्मरण में नहीं, तो मैं देखा बच्चे को आंख तरेरे, बच्चा ले लिया, तो मैंने उसके मुंह में खिलाया, लो खाओ बेटा, खाया। वो रखे हैं मुट्ठी में और मेरे हाथ से खा रहा है। मैंने यूं ही विनोद बस कहा, बाबू को काजू पसंद है। हाँ ये तो खाता ही रहता है। अब बच्चे ने कहा कब देते हो? तो काटो तो खून नहीं, मैं क्या कहूँ। ये भगवान भगवान, ये है बाल स्वभाव। कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई प्रभाव। वो बेचारे उठ के चले गए, एक दिन मेरे सामने नहीं आए, तो मैं तो कथा करता रहा। ये बाल मन को आप छल नहीं सकते साहब। बच्चे तो मन के सच्चे, बहुत अच्छे। साधु वसाधु सदन सुख सारी। हम जो जीना चाहते हैं उसका अभ्यास होना चाहिए। जीवन मधुर रहेगा तो वाणी में माधुर्य रहेगा। मीठा खा के मीठा ना बोला जाए, मीठा रह के मीठा बोला जाए। माधुर्य हो,
सुमिरहि राम देहि कनि। अब देखिए, एक वस्तु है जिसका नाम है धुआं। धुआं कहीं जाके जब चिपक जावे तो काला कर देता है वो, ठीक है। उसी का जब शुद्धिकरण करा दिया जाता है तो उसी काले से स्याही बन जाती है और वो स्याही पुराण के लेखन में उपयोग हो जाती है। वस्तु एक है, उसका शोध करके परिष्करण करके संस्कारित व्यक्ति उसको पुराण लेखन में सदुपयोग कर लेता है। अच्छे लोग सर्वत्र नहीं हैं। जो लोग हैं उनको हम अच्छा बनाने का अपने स्वभाव से प्रयत्न करें, अच्छा हो जाएगा। अब बुरों की सूची बनाते रहिएगा तो खतरा है, क्योंकि सब में वही दिखाई पड़ेगा। स्वभाव सबका अपना अपना है। वो कल चर्चा की गई थी, जन्माद्य स्वभाव अपना है। भगवान द्वारिकाधीश की सखा है मैया द्रौपदी। अंतिम समय में युवराज दुर्योधन से पूछती हैं, आपका कुल एक, आपके सद्गुरु एक, शिक्षा आपको मल्ल द्वंद गदा युद्ध की भगवान बलराम जी से प्राप्त हुई। उनका शिष्यत्व ग्रहण किया आपने। परंतु हे तात, आपका और आपके पांचों भाइयों का स्वभाव अलग अलग क्यों हो गया? सब कुछ समय जगत जानता है, जिस व्यवहार को आप सत्य मान के चल पड़ेंगे वो आपका स्वभाव बन जाएगा। यदि वो असत्य है तो असत्य स्वभाव बन जाएगा, सत्य है तो सत्य स्वभाव बन जाएगा। स्वभाव बनाया नहीं जाता है, वो बनते ही चला जाता है। थोड़ा पुट जन्माद्य संस्कार का रहता है। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी जी, ऐसा नहीं कि मैं धर्म को जानता नहीं हूं, मैं धर्म को जानता हूं, उसमें मेरी रुचि नहीं है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मेरी उसमें रुचि नहीं है। अधर्म भी जानता हूं, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, उधर मेरी निवृत्ति नहीं है। इस कारण से हमको जो दिखा हमने उसका पालन किया। और आप इसको स्मरण रखिएगा, एक बार यदि संगति में हम पदच्युत हो गए तो संभलना बहुत कठिन होता है। एक ही बार संभालना पड़ता है, बार बार नहीं। एक बार जीव पाप के कुपंथ के पथ पर बढ़ा तो बढ़ता ही चला जाएगा। फिर उसको लगता है यही मार्ग सबसे सुंदर है, सबसे सरल है, सबसे सीधा, चला जाता है। जो पथ जिसको प्रिय लगता है वो उसी पर बढ़ता ही चला जाता है। सावधानी कहां रखनी है? जो मार्गदर्शन सदग्रंथों ने, संतों ने, ऋषियों ने, पुराण लेखन करने वाले भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने हमको आपको प्रदान किया है, उस मार्ग में यह तय करना कि हमको सतमार्ग कौन सा है, उसी पर चलना है। कुमार्ग पर तो चलना ही नहीं। तो हमारे जीवन की जो पृष्ठभूमि है, जीवन की जो रचना है, वो पुराण लिखने जैसी निर्मित हो जाएगी, नहीं तो बिगड़ जाएगा।
बिगड़ेगा। जिस जल से लोग विषय का पान करते हैं, वही जल जो मिट्टी को लेकर के कीचड़ बना देता है, जब आकाश में सूर्य भगवान अवशोषित करते हैं जल, आकाश में उपस्थित होता है वो, धूम वाष्प बन के आकाश में जाता है, दोनों का संघात होता है, फिर दोनों के सुयोग के परिणाम स्वरूप नीचे धरा पर पर्जन्य नामक जल की वृष्टि होती है। अब वह पर्जन्य नामक जल प्रजा के पालन हेतु सारे फसलों को आनंद प्रदान करके लहलाने लगता है। ये भगवान ब्रह्मा जी की कृति है। जो जल मृत्तिका को लेकर धरती पर कीचड़ बना देता है, वही जल जब वाष्प के संसर्ग में आता है तो धरती पर जल वृष्टि करके प्रजा को रसमय बना देता है, आनंद प्रदान करता है। अभी वर्षा नहीं हो रही थी, त्राय त्राय मची थी, क्योंकि धरती पर सामान्य वस्तु के प्राप्ति से, जल से, वायु से जीवन नहीं जिया जा सकता है। जब तक भगवान अपनी करुणा कृपा न करें तब तक जीव जी नहीं सकता है। एक समय तो ऐसा आया कि त्राह त्राह मच जाए। कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर जल की बूंद बूंद के लिए लोग परेशान हैं। शुद्ध हवा नहीं कहीं कहीं मिलती है, कहीं कहीं इतना उत्ताप है, इतनी गर्मी है, कहने में नहीं आता है।